यह कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा जब सैटामा यानी वन पंच मैन के सामने भी एक ऐसा दुश्मन खड़ा होगा जिसे वो हरा नहीं पाएगा। वो है ब्रह्मांड का शिखर, ईश्वर, गॉड। वन पंच मैन के नए डिवाइन आर्क में शुरू होती है धरती के सबसे ताकतवर योद्धाओं और उस ईश्वर के बीच की आखिरी जंग। जब ब्लास्ट को एहसास होता है कि पृथ्वी पर संकट मंडरा रहा है, वो तुरंत सैटामा और बाकी ताकतवर इंसानों को लेकर उन्हें अंतरिक्ष में एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा देता है। वो बताता है, हमारा यह सौरमंडल असल में सिर्फ एक स्पेस डायमेंशन है। ब्रह्मांड में और भी ऐसे कई आयाम मौजूद हैं जिन तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ ब्लैक होल से होकर जाता है और पूरे ब्रह्मांड में केवल वही ईश्वर हैं जो इन ब्लैक होल्स को पार कर सकते हैं। उनका एक ही मकसद है अलग अलग आयामों पर कब्जा करना और अगला निशाना है हमारी पृथ्वी। मेरे पास जो यह घनाकार डिवाइस है उससे अलग अलग डायमेंशन में जाया जा सकता है। अब इस धरती की रक्षा आप सभी के हाथ में है। ब्लास्ट के बोल खत्म भी नहीं होते कि पृथ्वी के ऊपर एक विशालकाय आकृति उभरती है। वो आ गया है ईश्वर खुद। ब्लास्ट झट से अपने क्यूब की ताकत से उसे युद्ध क्षेत्र में ट्रांसफर कर देता है। अब यह आखिरी लड़ाई है, हमें यहीं इसे खत्म करना होगा। हालांकि सब मानसिक रूप से तैयार थे, पर जैसे ही उस ईश्वर ने सैटामा की तरफ देखा, उसके कुछ सेकंड बाद जमीन हिला देने वाली आवाज गूंजी। क्या तुम ही हो इस सौरमंडल का इंसान? तुमने हमारे नियम तोड़े हैं, अब तुम्हें और तुम्हारी दुनिया को खत्म होना ही होगा। सैटामा ठेठ अंदाज में जवाब देता है, जो भी हो तू, कोई मेरी वीकेंड वाली सुपरमार्केट शॉपिंग नहीं रोक सकता। और फिर बिना किसी देरी के सीधा एक सीरियस पंच के साथ हमला कर देता है। ईश्वर भी उसी रफ्तार से पलटवार करता है। दोनों के घूंसे टकराते हैं। इतनी ताकत निकलती है कि आसपास का पूरा स्पेस ही टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जमीन उखड़ जाती है और बाकी सब लोग दूर तक उड़ जाते हैं।